नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गोलघर मदागिन स्थित पराडकर स्मृति भवन के सभागार में संगठन का वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन संपन्न हुआ। वाराणसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने अपने संबोधन में बताया कि हमारे विभाग के नियंत्रक महोदय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन से संबंधित जिन आदेशों के तहत ऑनलाइन सत्यापन को अनिवार्य किया गया है वह व्यवहारिक रूप से अत्यधिक कठिन है। श्रीमान नियंत्रक महोदय के इस आदेश के अनुपालन करने में समस्त व्यापारी सक्षम नहीं हैं और न ही समस्त विभागीय लाइसेंसी ही सक्षम हैं, क्योंकि बाट माप के सत्यापन कार्य हेतु मरम्मतकर्ताओं को व्यापारी के परिसर पर जाकर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इस जटिल प्रक्रिया को कर पाने में सभी लाइसेंसी एवं व्यापारी सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये संगठन अनिवार्य ऑनलाइन सत्यापन के आदेश का विरोध करेगा। नियंत्रक महोदय से संगठन यह मांग करता है कि सत्यापन की दोनों प्रक्रिया ऑफलाइन एवं ऑनलाइन चलनी चाहिए। यदि नियंत्रक महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 6 अगस्त 25 को संशोधित नहीं किया गया तो ये संगठन दिनांक 1 सितंबर 2025 से अपने मरम्मत कार्य का बहिष्कार करते हुए आंदोलन करने हेतु बाध्य है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र ने अपने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बाट माय विभाग उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण विभाग है। लाइसेंसियों की कठिनाइयों पर सरकार को विचार कर समाधान करना चाहिए। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के लगभग 40 जिले के लाइसेंसी प्रतिनिधियों से भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। संचालन जगदीश प्रसाद अग्रहरी द्वारा किया गया एवं संगठन के महामंत्री रामचरण सिंह जी ने उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। आपका ऑनलाइन करना तो बोलत नहीं साहब, मेरा वो कीमत नहीं है, मेरा कोई पैसा हुआ गायब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि तो सुविधा नहीं है। ज्यादातर लाइसेंसियों की उम्र 60 के ऊपर है, किसी का 40 साल पुराना है, किसी का 35 साल पुराना है, किसी का 32 साल पुराना है, किसी का 50 साल पुराना लाइसेंस है। मैं तो सन 1978 से कार्य कर रहा हूँ। श्री रामजी पांडे जी मऊ से आए हैं। आप आइए। ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास अभी बड़े वाले मोबाइल भी नहीं है और वो इस कार्य करा पाने में सक्षम नहीं है। दूसरी चीज है, हमारे जो पुराने लाइसेंसी हैं उनके पास वो संसाधन नहीं है। हमें इस कार्य को कराने के लिए एक लैपटॉप, प्रिंटर आदि उपकरणों की जरूरत है और उसको चलाने के ज्ञान की जरूरत है। हमें लाइसेंस हमारे टेक्निकल दक्षता पे मिला है, हम मैकेनिकल ज्ञान पे मिला है। हमारा शैक्षिक ज्ञान हमारे लाइसेंस में मायने नहीं रखता है। न तो काफी अच्छे से आप नाक पात की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी, अभी तो ये लड़ाई आपको पूरी नहीं हो पा रही है जी। इस समय हमारे नियंत्रक महोदय जो है वो समाज को इतनी ऊंचाई से हमें देख रहे हैं कि उनके नीचे क्या कठिनाइयां हैं उन्हें नजर ही नहीं आ रहा है। व्यवहारिक कठिनाइयों पर जिस दिन उनकी नजर चली जाएगी हमारी समस्याएं, हम एकदम वो इतनी आईएस हैं और किसी की सुन नहीं रहे हैं। हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया। आप खुद ये समझिए कि आज हमें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। हमें व्यापारी की ट्रेडर आईडी बनाना है, ट्रेडर आईडी में उससे ओटीपी लेना है। अगर हम उसके यहाँ जा करके आईडी बनाते हैं उसकी, तो तब तो वो हमें ओटीपी दे देगा, या वो हमारे यहाँ आवे तब तो वो ओटीपी दे देगा। लेकिन हम किसी साइबर में बैठ करके किसी व्यापारी की प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहेंगे तो वह प्रक्रियाएं नियम विरुद्ध हो जाएंगी और वो सफल नहीं है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन चलने चाहिए। जो लोग ऑफलाइन करने में सक्षम हैं वो लोग ऑफलाइन करें, जो लोग ऑनलाइन करने लायक हैं वो ऑनलाइन करें। ऑफलाइन से इनको कठिनाई क्या है ये भी तो नहीं बता रहे। अगर ऑफलाइन चल रहा है तो इनकी व्यवस्था में कहाँ हेरफेर हो रहा है, ये हमें सीधे हमारा लाइसेंस यानी हमारे लाइसेंस को समाप्त कर देना या हमें ऐसे जटिल कार्य बता देना जिससे हम खुद आउट हो जाए। अतिथि कौन है इस प्रोग्राम में अतिथि हैं प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र जी, ये माननीय संकट मोचन के महांती हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे, अभी आए नहीं है, चल दिए हैं। जी सर। मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवेशन हो रहा है, आपके देखिए आजकल जो भी लोग कार्य क्षेत्र में है उसमें कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है।
तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि उसका सरलीकरण होना चाहिए। अभी कुछ चीजें जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन सब चीजें मैंडेटरी कर दी है, उससे 10 तरह की दिक्कतें आएंगी। दोनों ऑप्शन रखना चाहिए जिससे कि कर्मचारी भी आराम से अपना काम कर सके। हमारे ख्याल से वही सबसे बड़ा इन लोगों का दिक्कत है, तो इसको हमारे ख्याल से सरकार को भी सुनना चाहिए और इनके फेवर में कुछ डिसीजन लेना चाहिए ताकि अपना काम सुचारू रूप से कर सके। और देखिए हमारे व्यवसाय में इनका बहुत ही महत्व है, तो महत्व है तो आपको उसी ढंग से इसको टैकल भी करना है। हमारा अनुरोध है कि इनकी जो जायज मांगे इस तरह की है तो सरकार को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है आपके इस तरह फोरम पे आता है और फिर डिस्कस करता है, उसमें निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें हैं, इनको वो सुनना चाहिए सरकार को। सर, वर्तमान कॉर्पोरेट कल्चर और आधुनिकीकरण में ऑनलाइन तो जरूरत है, नेसेसरी है, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है सर? नहीं, जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहे, हमारे ख्याल से और अच्छी व्यवस्था होगी। कुछ लोग मतलब ऑनलाइन भी करना प्रीफर करेंगे, लेकिन कुछ लोग जाके साइट पे भी इसके लिए अपना करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन रखना चाहिए। प्रशासन और अधिकारियों के बिहेव में कहीं न कहीं रूढ़ियत बना का एक बातें हो रही है, जो अधिकारी वर्तमान में है महाराज जी आपसे अक्सर क्या कहेंगे? कुछ तानाशाही अफसरशाही बढ़ रही है, वो सब चीजें देखिए हम लोग सब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो पब्लिक डोमेन में लोग काम करते हैं वो भी हमारे तरह आपके तरह लोग हैं, उनके भी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, तभी काम अच्छे से हो सकता है। ठीक है।